हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 10 जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पिछले दो चैप्टर सेल डिवीज़न एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो कि आपको सेमेस्टर 1 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो वन चैप्टर हैज़ बीन अपलोडेड, तो आप वो प्लेलिस्ट में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पहले उसको ध्यान से पढ़ोगे तभी और उसके आंसर्स को पढ़ने के बाद आप उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है कैरेक्टर्स का, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जीन, म्यूटेशन, वेरिएशन तीनों गलत आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जीन क्या है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है। म्यूटेशन एंड जो आपका वेरिएशन है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन वेरिएशन नहीं होगा, सही है आंसर इसका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप क्या स्टडी करते हो कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आउटवर्ड, तो याद रखना जहाँ पे लिखा है आउटवर्ड एक्सप्रेशन, मतलब एक जीन कैसा दिख रहा है, यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। तो जीनोटाइप कभी भी आउटवर्ड एक्सप्रेशन में नहीं आता है, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आएगा। फिनोटाइप इज़ द राइट आंसर, वेरिएशन चेंजेस को कहते हैं। एंड मतलब वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक जनरेशन से जो जैसे मतलब बाप से बेटे में जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस है, उसको वेरिएशंस कहते हैं। तो वेरिएशंस एंड क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है आपका फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़। नीचे कुछ बीमारियां दी हुई हैं। जेनेटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती हैं, मतलब अगर फैमिली में है तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें वो बीमारी जाएगी। ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो नीचे जो डिजीज़ लिखी हुई हैं उनमें से कौन सी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है? तो कैंसर इसका सही आंसर है। अभी हम बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। कैंसर में क्या होता है कि सेल जो होती है किसी भी ऑर्गन की या कहीं किसी टिश्यू की, वो उसमें एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, तो वो क्या करता है? कैंसर कॉज करता है। तो ये जेनेटिक नहीं है, मतलब ये पेरेंट्स से बच्चों में ये बीमारी नहीं जाती है। हीमोफीलिया की अगर बात करें तो आपको याद होगा चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। हीमोफीलिया क्या है? एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जो प्रोटीन रिक्वायर होते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए, वो प्रोटीन्स उन लोगों की बॉडी में मिसिंग होते हैं जो हीमोफिलिक होते हैं। तो उनको अगर चोट वगैरह लगती है तो उनकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। इसी तरह से अगर थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। सिमिलरली सिकल सेल अनीमिया क्या है? इसमें जो आरबीसीज होती हैं उनका शेप क्या हो जाता है? वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो ये तीनों बीमारियां जो हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती हैं। लेकिन कैंसर क्या है? वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय। टर्म जीन किसने दिया है? तो याद रखिएगा मेंडल इसका आंसर नहीं है। मेंडल ने जो ये जीन का कॉन्सेप्ट उठाया था उसको इन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स, ठीक है। उस वक्त जीन का नाम नहीं दिया गया था। तो जीन जो टर्म है ये कॉइन किया था जोहानसन ने। कब कॉइन किया था? 1909 में। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपने पूरे चैप्टर लाइन बाय लाइन प्रॉपरली पढ़े हुए हैं तो आपको ये सारे आंसर्स बहुत आसान लगेंगे। सही आंसर है आपका जोहानसन। 1909 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग टू रिजेंबल इट पेरेंट्स। मतलब जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रिजेंबलेंस नहीं करेंगे उसको हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन चेंजेस को कहते हैं। इनहेरिटेंस इसकी प्रॉपर्टी है जो हम एक्वायर कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो टेंडेंसी क्या है? उसको हम कहते हैं हेरिडिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिज्म विथ टू अनलाइक जीन फॉर अ ट्राइड, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो अलग अलग किसी एक कैरेक्टर के अलग अलग जीन है। फॉर एग्जांपल अगर हमने टॉलनेस की बात करी, हाइट की बात करी, तो हाइट टॉल भी है और ड्रॉफ भी है। तो जहाँ पे टॉल और ड्रॉफ दोनों जीन होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं हेट्रोजाइगस। आपको पता है जब दोनों टॉल होंगे तो ये क्या है, ये होमोजाइगस है, एंड ये है आपका हेट्रोजाइगस। तो सही है आंसर आपका है इसका हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स। ये तो आपको पता है कि कैरेक्टर्स और बॉडी के पूरे अपीयरेंस के लिए कौन से क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं, तो वो ऑटोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं और कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिनको कैरी करते हैं। तो उसका सही आंसर है आपका ऑटोसोम्स। इन ह्यूमन बींग सेक्स ऑफ अ बेबी इज़ डिटरमाइंड एट, मतलब कि जो बेबी होगा दैट विल बी अ गर्ल और अ बॉय, ये किस वक्त डिटरमाइन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ओवम स्पर्म से फ्यूज़ करता है तो उस वक्त यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त ये पता चलता है कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच क्रोमोसोम रिजल्ट इन फीमेल, तो आपको पता है कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, XX, और जो मेल होते हैं इनके क्रोमोसोम्स होते हैं XY। तो सिंपल सा आंसर है आपका XX। पी प्लांट यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज, मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था, क्योंकि वो सस्ता था, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, वो आसानी से अवेलेबल था, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर को टिक कर देते हैं। ऑल ऑफ द अबव उसको टिक करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। आपको पता है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे पी प्लांट पे, उसको उसमें क्या किया था, मेंडल्स ने पी प्लांट को क्रॉस कराया था। तो वो 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, हाइट, पोजीशन फ्लावर की, कलर, शेप पॉट का शेप, पॉट का कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे और इसीलिए पी का प्लांट उन्होंने लिया था क्योंकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे। द जियोमेट्रिकल डिवाइस that help to find out all the possible combination of a male and female gamete is known as, ठीक है, एक जियोमेट्रिकल डिवाइस जिसकी मदद से पेरेंट का जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसको हम आसानी से उस कॉम्बिनेशन को निकाल सकते हैं। तो उस डिवाइड को क्या कहते हैं, बैटसन स्क्वायर, मेंडल स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। तो आप सभी को पता है, हमने डिस्कस करा था। इस तरह का जो हम बॉक्स बनाते हैं, इधर एक फीमेल गैमेट्स रखते हैं, मेल गैमेट्स रखते हैं और कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं कि F1 F2 जनरेशन कैसी आएगी, उसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर। ह्यूमन्स हैव डैश क्रोमोसोम, आप सभी को पता है ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम है, या फिर आप कह सकते हो 23 पेयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्रोमोसोम्स पेयर्ड नंबर 1 to 22। अब ये कह रहा है 1 से लेके 22 तक के जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स को, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ऑटोसोम्स। और याद रखिएगा जो 23rd वाला पेयर है, ठीक है, 23rd वाला पेयर वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम्स उनको कहते हैं, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो सबको पता है इसका आंसर क्या है, मेंडल। मेंडल इज़ नोन एज अ जोहन मेंडल इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, हीमोफीलिया इज़ अ, हीमोफीलिया क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड होता है, मतलब जब चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो हीमोफीलिया कौन सी डिजीज़ है, सेल्फ डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, या फिर सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो आपको पता है एक्स लिंक सेक्स डिसऑर्डर है ये, ठीक है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स पे इसके जो जीन्स होते हैं वो होते हैं और वो आगे कैरी होते हैं। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ये। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है, उसका ट्रायड, उसको कहते हैं ट्रायड्स।
आगे बढ़ते हैं। एलिलीज आर आपको पता है, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि एलिलीज क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं जीन्स के, बाकी सारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन चेंज इन द जीन विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज़ नोन एज, ठीक है, एकदम से कोई चेंज जो जीन में होता है जो क्या है हेरिडेबल है, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं म्यूटेशन। याद रखिएगा, मतलब अगर जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज हुआ ऑफ स्प्रिंग में, फिर वो जेनेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 19, डैश आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। वो कौन सा पार्ट है क्रोमोसोम का जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बताता है, तो दैट इज़ द जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से मेंडल लॉ क्या नहीं प्रूव करता है, तो म्यूटेशन की बात होती है, वेरिएशन की बात होती है, क्लोनिंग की भी बात होती है, लेकिन लिंकेज की बात नहीं होती है, तो सही आंसर है आपका लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच प्लांट जॉर्जर मेंडल हैज़ क्रॉस ब्रीड। तो सबको पता है कौन सा प्लांट यूज़ किया था, पी प्लांट, सही आंसर है पी प्लांट। द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में जो सेट्स हैं जीन के, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तो एलीलीज कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं, ट्राइड्स कहलाते हैं, या फिर फिनोटाइप कहलाते हैं, तो आंसर है आपका जीनोटाइप। जेनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो ये हम ऑलरेडी पता है हमें, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं, वेरिएशन, हेरिडिटरी एंड जीन, ठीक है, ये ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी के बारे में स्टडी किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन, किस पे वर्क किया था, पाइसम सटाइवम पी का, पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है, इसको याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्स लिंक ट्रायड, ठीक है, मतलब कौन सा जो इसमें है कैरेक्टर वो एक्स लिंक ट्रायड है, तो हीमोफीलिया, आप जानते हो वही ब्लड वाली जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ द हीमोफीलिया। एंड और हीमोफीलिया, सही आंसर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों डिजीज़ेस एक्स लिंक डिजीज़ेस होती हैं, सेक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं, और तो बोथ ए और सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें पॉलीडैक्टिल, तो पॉलीडैक्टिल एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो फिंगर्स होती हैं वो मतलब एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा फिंगर हाथ में होगी, तो इस तरह के जो डिज़ॉर्डर्स होते हैं उनको पॉलीडैक्टिल डिज़ॉर्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, तो मोनोहाइब्रिड का जो F2 जनरेशन का रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:2:1। अगर आपको क्रॉस अच्छे से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन में आपको एक भी सेकेंड नहीं लगेगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन एग, इसको ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन एग मतलब जो फीमेल का ओवम है उसकी बात करी जा रही है कि उसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो 22 क्रोमोसोम्स तो होंगे ही होंगे जो कि ऑटोसोम्स है, और एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, तो गर्ल्स में क्या होता है, एक्स होता है, तो 22 + X इज़ द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस फीमेल, आपको पता है कि फ़ीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों पे क्या होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए, तो जहाँ पे दोनों कैरियर है वो वाली डॉटर जो है वो क्या है, वो कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, सही आंसर है बी। इफ़ प्योर ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट आर क्रॉस विद द रिंकल सीडेड प्लांट, मतलब अगर आर से हम क्रॉस कराएं, आप पनेट स्क्वायर बनाइए, यहाँ पे आर क्या मीट लिखिए, यहाँ पे स्मॉल आर लिखिए, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, सारे आपके क्या आएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। एनी हेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जो कोई भी एक हेरिटेबल फीचर की अगर बात करें उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें से ऑप्शन आपका कैरेक्टर है। विच अमंग द फॉलोइंग हैव द लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, तो अनियन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रेव फिश में होते हैं 200,
मेज़ में होते हैं 20 और सबसे कम होते हैं एस्कैरिस में, जो कि 2 हैं। तो उसका सही आंसर है एस्कैरिस। द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर है जीनोम। ठीक है, जो एक पूरा कॉम्प्लीमेंट है डीएनए का किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको जीनोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 19 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, याद रखिएगा। लायन, कैट एंड टाइगर, सबके नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो 19 पेयर का मतलब क्या है, टोटल 38 क्रोमोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 38, और सबके सेम होते हैं। द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ अ गैमेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो लॉ ऑफ प्योरिटी, जो प्योरिटी है उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे गैमेट्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गैमीट्स कंटेन, अब गैमीट्स में क्या होता है, गैमीट्स कंटेन सेक्स क्रोमोसोम ओनली, क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द टाइप ऑफ जीन इन विच द प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग अलील इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब एक ऐसा जीन जो अलग अलग तो हैं, मानो आर और आर है, लेकिन ये वाला इसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो वो कैसा जीन है, वो रेसेसिव जीन है। जहाँ पे नहीं एक्सप्रेस होगा, हमेशा याद रखिए, वो क्या है, वो आपका रेसेसिव जीन है। द क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, तो जहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस होगा उसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये भी आपको रट गया होगा, 9:3:1। डाई हाइब्रिड में 2 कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस होता है। फिनोटाइप इज़ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विच इज़ कंट्रोल बाय, देखो फिजिकल कैरेक्टर है लेकिन डिपेंड तो जीन पे ही करता है, तो इट इज़ कंट्रोल बाय जेनेटिकली, इट इज़ कंट्रोल जेनेटिकली। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग सेट, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। ये दोनों तो आपको पता ही है, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें कलर ना दिखाई दे, मतलब कलर में डिफरेंस ना समझ में आए, और हीमोफीलिया क्या है, जहाँ पे क्लॉटिंग ना हो पाए। एल्बिनिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मेलानिन पिगमेंट है वो नहीं होता है बॉडी में, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरे वाइट होते हैं, वाइट हेयर, वाइट आईब्रो, पूरी बॉडी वाइट होती है। टाइफाइड क्या है, ये आपको पता है, ये एक डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, तो इसमें ऑड वन आउट आपका क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच बॉडी सेल, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है इसलिए आप इसको कहोगे 23 पेयर, नंबर पूछता तो कहते 46। ठीक है, क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, जो एक जैसे होंगे उनको कहेंगे होमोलॉगस। डैश इज़ नॉट अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर नहीं है, तो टॉल एंड ड्वार्फ है, एक्सेल टर्मिनल है, ग्रीन एंड येलो है, राउंड एंड रिंकल होता है, राउंड एंड लाइट नहीं होता है, तो यही सही आंसर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव बाय कैरिंग आउट तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला हमको कहाँ से मिला था, डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिला था, तो जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं वहाँ से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो प्रूव हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स जो हैं दोनों पेरेंट्स के वो सेपरेट हो जाएंगे, कैरेक्टर्स जो दोनों पेरेंट्स के हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स टुगेदर, मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला जो वीडियो है उसको देखिएगा जेनेटिक का, वहाँ पे मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 46, अ डिजीज़ इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट, तो ये तो रट चुका होगा, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इन गार्डन बी द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल फ्लावर्स आर, तो टर्मिनल फ्लावर क्या था, एक रेसेसिव कैरेक्टर था, अगर एक्सियल फ्लावर होते तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता, लेकिन क्योंकि टर्मिनल लिखा हुआ है तो सही आंसर है आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये आपकी बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन आपकी बुक में मेल एंड फीमेल जो ग्रास हॉपर्स हैं इनका नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं। अगर आपने
चैप्टर नंबर 2 में जो चार्ट है उसको ध्यान से देखा होगा, तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 24 होते हैं और मेल में 23 होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका आंसर है आपका मेल ग्रास हॉपर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 23 हैं, तो X and 0। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए हैं। आगे अगर और भी क्वेश्चंस जो बनते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। एंड और जो चैप्टर्स हैं आपके सेमेस्टर 1 में धीरे धीरे इवेंचुअली वो सभी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो वो सारी वीडियोस को देखिएगा, एक्सप्लेनेशन की वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं पे भी अगर कोई चीज़ मुझसे स्किप हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।